विधायक एक नंबर की विधायक है, तो फिर से मौका देंगे? बिल्कुल राइट। भाई जी एक तरफा माहौल है, जीता भाई विकास। कांग्रेस का और बीजेपी का मुकाबला है तो कांग्रेस की गारंटी है, पूरा हरियाणा की चेंज। कांग्रेस का कुछ नहीं है मैम। सबको देख लिया, अब की बार नए चेहरे को लेके आएंगे। बीजेपी की सरकार आ गई, बीजेपी जीतेगी। प्रकाश जेपी के बेटे हार जाएंगे, हार सकते हैं जी, रामपाल माजरा हार जाएंगे। हार जाएंगे जी। 8 साल का इधर फौजी लगे भी हो और ये 73 साल के महल्ले बन रहे हैं, बंदे हो गए। आपको लग रहा है कलायत से चुनाव एक तरफा है? एक तरफा है। किसके पक्ष में? बीजेपी विकास का। किसी ने कुछ नहीं कराया जाना ना कुछ नहीं कराया जुरा तो कमलेश ढांडा से नाराजगी आपकी? नाराजगी है जी, बीजेपी सरकार था पूरी जी। कलायत ने अपना उम्मीदवार खड़ा करके है। 5 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। कलायत में एक छोटा सा ग्राउंड भी नहीं खरीदने। पूरा हरियाणा में ही कांग्रेस जीतने जा रही है। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। और हमारी ये चुनाव यात्रा का कारवां अब पहुंच गया है कलायत विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि यहां पर मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है और इस सीट को हॉट सीट के नाम पर भी लोग जान रहे हैं और इसका रिजल्ट आखिर क्या रहने वाला है, इसको लेकर भी लगातार लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल हैं। तो यहाँ पहुंची है हमारी चुनाव यात्रा, ग्राउंड जीरो पर लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर कैसी फाइट यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में जिस तरीके से ये दावे लगातार किए जा रहे हैं कि सीधी सीधी फाइट है, कोई और टक्कर में है ही नहीं, तो यहाँ पर मुकाबला 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिल्कुल ही दमदार हैं। बीजेपी से कमलेश ढांडा, एक बार फिर से चुनावी मैदान में उनको उतारा गया है। कांग्रेस पार्टी से विकास सहारन है, कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश जेपी के बेटे। आम आदमी पार्टी से अनुराग ढांडा हैं और इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा के गठबंधन से रामपाल माजरा चुनावी मैदान में है। कौन हावी है और किसको इस बार कलायत की जनता जिताने के मूड में है, चंडीगढ़ विधानसभा पहुंचाने के मूड में है, तमाम चीजों को लेकर होगी पड़ताल। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। हरियाणा का कलायत क्षेत्र जितना ऐतिहासिक है, उतनी ही ऐतिहासिक यहाँ इस बार चुनावी जंग भी देखने को मिल रही है। यहाँ की पहचान महाभारत काल के 2 मंदिरों से भले ही हो, लेकिन यहाँ की चुनावी महाभारत में अलग अलग पार्टियों के एक से एक महारथी मैदान में है। बीजेपी से पिछली बार जीतने वाली और मंत्री रही कमलेश ढांडा चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस से यहाँ पूर्व में विधायक रहे और मौजूदा सांसद जयप्रकाश के बेटे विकास सहारन मैदान में है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के चेहरों में से एक अनुराग ढांडा और इनेलो बसपा गठबंधन के यहाँ के पूर्व विधायक रामपाल माजरा चुनावी ताल ठोक रहे हैं। यानी पूरी 90 विधानसभा सीटों में सबसे कड़ी टक्कर आपको कलायत में नजर आएगी। कलायत में पहली बार 1967 में विधानसभा का चुनाव हुआ। इसे 2009 में जनरल कैटेगरी में शामिल किया गया। 2009 में इनेलो में रामपाल माजरा तो 2014 में जयप्रकाश ने निर्दलीय जीत दर्ज की। वहीं 2019 में पहली बार यहाँ कमल खिला था और कमलेश ढांडा विधायक बनी। कलायत में कुल वोटरों की संख्या 2 लाख से ज्यादा है। यहाँ सबसे ज्यादा 87,000 वोट जाट समाज के हैं। चुनावी मुद्दों की बात करें तो कई गांवों में इस बार किसान आंदोलन और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर नाराजगी है। यहाँ के विधायक ने बीजेपी सरकार में मंत्री रहने के बावजूद विकास कार्यों में भारी अनदेखी हुई। टूटी हुई सड़कें, जलभराव की समस्या, सरकारी अस्पतालों की बिल्डिंग जर्जर है और अस्पताल में हाईटेक उपकरणों की भारी कमी है। तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार ने भले ही अलग से योजना बनाई हो, लेकिन ये योजना भी यहाँ के तालाब का उद्धार नहीं कर सकी। ऐसे में इन सभी मुद्दों के साथ कलायत की जनता एक बार फिर अपने नेता को चुनने के लिए तैयार है। वोटर्स के मन में क्या है, ये जानने के लिए हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा कृषि कपिल मुनि की नगरी कलायत में पहुंच चुकी है। तो कलायत के गांव बालू में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहीं से ही इस कार्यक्रम का आज आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे और लोगों से जानेंगे कि आखिर कलायत का क्या कुछ मूड है, किसको चंडीगढ़ पहुंचाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इस गांव को सबसे बड़ा गांव कहा जाता है और ये सेंटर पड़ता है बालू गांव पूरे, अगर हम कलायत विधानसभा क्षेत्र की बात करें। और यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग हैं, शुरुआत करते हैं, इनसे पूछते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेकर? देखिए माहौल तो सारी पार्टी अपना सारा संघर्ष कर रही हैं। संघर्ष तो कर रही हैं, लेकिन आप किसके संघर्ष को चंडीगढ़ तक पहुंचाएंगे? देखो जी, मैं तो बीजेपी का आदमी हूँ। अच्छा, बीजेपी। तो कमलेश ढांडा ठीक है? हाँ जी। लोग कह रहे हैं काम वाम नहीं किया, आई नहीं। रही तो एक तो पूर्ण होने देनी जी। हाँ जी, एक तो पूर्ण होने देनी जी। नहीं तो कल ना को किसी के लगा वो भी कहेगा ये नहीं होने दे। अच्छा। हाँ, विधायक एक नंबर की विधायक है, तो फिर से मौका देंगे? बिल्कुल राइट। बीजेपी की सरकार तीसरी बार बन पाएगी क्या प्रदेश में? हाँ जी, बनेगी। बनेगी। विश्वास है? विश्वास है। कठिन तो नहीं है? नहीं है जी, नहीं है।
ये चुनाव आपका बड़ा यहाँ पे दिलचस्प है, बड़े बड़े उम्मीदवार सारे इस हाँ जी, बार सारे कलायत आए से हैं। हैं, है ना? सबकी इज्जत करा जी, आए हैं की इज्जत तो सबकी करनी ही चाहिए, और हरियाणा में तो वैसे ही पूछा, सबने सबको पूछा। हाँ सबकी पूछा, चाह पानी ना पूछा चाह सबने। पानी सबको देंगे, लेकिन चंडीगढ़ सिर्फ बीजेपी को हाँ पहुंचाएंगे। पहुंचाएंगे। कह रहे हैं कि कमलेश ठीक है, बढ़िया है, कुछ और लोग भी हैं। क्या लग रहा है आपको? बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बना देंगे सीधा? मतलब कलायत से मैं पूछ रही हूँ, आप पहले ही सरकार की बात कर रहे हैं, तीसरी बार मुश्किल नहीं है? कांग्रेस का और बीजेपी का मुकाबला है। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला, कड़ा मुकाबला है। मुकाबला हाँ कड़ा है। रामपाल माजरा साहब भी हैं, रामपाल माजरा उनकी तो पार्टी इसमें मतलब पीछे है। पार्टी पीछे है। आईएनएलडी बीएसपी का गठबंधन है, कोई फर्क नहीं है? नहीं कोई फर्क नहीं है। नहीं है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी इसका तो है ही नहीं कुछ। आम आदमी इसका है ही नहीं कुछ, तो मतलब बीजेपी और कांग्रेस में आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी टक्कर है? बीजेपी और कांग्रेस में। बीजेपी और कांग्रेस में तो कौन बाजी मारेगा? कह रहे हैं कि जयप्रकाश जेपी बहुत ही बड़ बोले हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लोग बड़ा बुरा मान जाते हैं कि कैसे बात कर रहे हैं, और कॉन्फिडेंस में बोल जाते हैं लोग। ओवर कॉन्फिडेंस में बोल कई जाते बार हैं। होता है कि मैं बड़ा लीडर हूँ, मेरा को कोई कुछ नहीं कहेगा, ऐसा होता अच्छा, तो आपको लगता है जेपी ऐसा समझ रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता? है। नहीं मैं तो कुछ नहीं कह सकता, बाकी बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? क्यों, क्या नीति वीति बढ़िया लग रही है आपको बीजेपी, या क्या लग रहा है? अच्छी सरकार है, रोजगार दे रही है। रोजगार दे रही है। सबसे मुख्य बात है कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है। पक्षी कह रहे हैं मिल ही नहीं रही नौकरियां। नहीं नौकरियां लगी तो है, कितनी नौकरियां, कम से कम इस गांव से कम 30 बच्चे नौकरी लग चुके हैं। अच्छा, 30 बच्चे वालू गांव से सरकारी नौकरी में, बिना खर्ची पर्ची के, बिना खर्ची, मेरिट पे। मेरिट पे। कह रहे हैं बीजेपी बढ़िया है जी, नौकरी वोकरी दे रही है, और ये सबसे बड़ी पॉजिटिव बात जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी, क्या लग रहा है? आप तो वैसे ही बाइक पे स्टिकर लगा के घूम रहे हैं, तो दिल से भाई हैं क्या? दिल से भाई है जी, एक तरफा मोहल्ला जीता भाई विकास एक तरफा जीत जाए? जीत है जी, और बाड़ू गांव में सबसे तगड़ी लीड लेके चल रहा। अच्छा, क्यों ऐसा भी, क्यों, क्या कर दिया विकास ने? जी जयप्रकाश ने, हमारा काम आदर्श जयप्रकाश ने करेगा। जयप्रकाश बड़ी बदतमीजी से बात करता ना है। ना ना जी, ये तो मीडिया वाले ठहरे हैं जी, कुछ दिखा रहे हैं। वो किसी को लात मारेंगे, ना, ना, किसी कोई को लात लाली नहीं मारी, लिपस्टिक वाली उनका बात। बयान भी आया लिया जी, किसी को कोई लात नहीं मारी, उसने बोल भी रखे है। तो बोल दिया कि टेबल है, लेकिन टेबल दिखाई तो नहीं दे रहा ना नहीं कहीं। नहीं, ये तो जी दिखाने का वीडियो काट बैठ के दिखाने लग रहे हैं। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ऐसे पट्टी बंधी है आपके पूरी आंखों पे, ना, क्या ना आपको जी, दिखाई नहीं दे रहा है? ना जी ना, माम कौन से बीजेपी वाले हैं जी, भाई विकास के साथ है जी, पट्टी तो बीजेपी ने बांध रखी है जी लोगों ने। अच्छा, हाँ जी, तो बीजेपी ने पट्टी बांध रखी लोगों की बीजेपी ने आंखों पट्टी बांध रखी उतर है। जाएगी अब अब की बार बकते उतरेगी जी। अच्छा, हाँ। कह रहे हैं बीजेपी ने पट्टी बांधी लोगों की आंखों पे, जो उतर जाएगी। आपको क्या लग रहा है? तो नाश कर दिया जी। विकास सारण की जीत है यहाँ से। विकास सारण की सीधा जीत पहुंचा दी आपने? बिल्कुल है, क्यों? एक तरफा माहौल है, क्यों? काम करके जी जयप्रकाश। बीजेपी की सरकार में परेशानी? परेशान नहीं है जी, कोई काम नहीं बना तेरा कोई भी खास। न दिल्ली बैठे रहे जी, बड़ा भी दिए। बढ़िया है, किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा है। हाँ, तेरा भी न बैठे रहे जी। लाठी चार्ज करया, अच्छा कोई गली और कोई कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। क्या लग रहा था? अग्निवीर भी लिया थी, नए नए काट काटा, 10 साल हो गई थी तो धप जमा दी। इतनी पर्ची एक है, वो कांग्रेस की गारंटीड है, पूरा हरियाणा की चेंज अच्छा, पूरे हरियाणा में? हरियाणा की चेंज गारंटीड। बिल्कुल हाँ? निश्चित है। पूरे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ जाएगी? आपको क्या लग रहा है? हमको तो यही लग रहा है बीजेपी की सरकार आ गई, बीजेपी जीतेगी जी। आपको बीजेपी की सरकार लग रही है? क्यों, क्या बीजेपी ने क्या कर दिया? बहुत अच्छा काम कर रखा है जी, 5 लाख का फ्री इलाज कर रखा है। कोई गरीब आदमी किसी पीछे नहीं मिल रहा है। है, इलाज हो रहा है, हॉस्पिटल में मिलता है। बाइक और है जी, बाइक का मतलब बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 5 लाख को 10 लाख का इलाज करने की बात कर रही है, कांग्रेस इसी 5 लाख को 25 लाख करने की बात। क्या करे कांग्रेस हाल तो आई तो नहीं जी, कौन सी जीतेगी पार्टी हो तो आगे पता लगा किसकी आपको जीत। लग रहा है बीजेपी आनी हाँ चाहिए? बीजेपी आ गई। आपको क्या लग रहा है ताऊ? बेटा पहले राम राम था चैनल को, जो ये आपने कर रहे हैं ना बीजेपी वाले कह रहे हैं 5 लाख का, अगर किसी गरीब को 50,000 रुपया का इलाज करवाना पड़ जाए, किसी का बना है? नहीं बनता, बन रहा है? नहीं बनता। किसी को 25,000 की जरूरत पड़ जाए इलाज में, उसको नहीं मिलता है। और जो ये बेरोजगारी ले आई है 10 साल में, इतने बेरोजगार कर दिए कि बच्चे घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं अब। और जो अपनी ये कार्य है जितने गांवों के थे, उन्होंने कह तो दिया हम इतनी तरक्की कराएंगे, इतना वो करेंगे, कुछ भी नहीं कराया। कितने दिन बनी बैठी रही, वहीं बैठी रही कमलेश डांडा, क्यों गांव में नहीं आ सके थी क्या? वो कमलेश डांडा से नाराजगी है? बीजेपी से हमारे तो सबसे। अच्छा, बीजेपी से? हाँ? हाँ बीजेपी से नाराजगी? हाँ बीजेपी नाराजगी है। हाँ, नहीं जो आएगी ये सरकार।
16 साल काटी है किसानों ने, क्या किसान नहीं थे? वह मजदूर किसान कह वह रहे नहीं तो थे? कांग्रेस वालों ने करवाया किसानों का जो पूरा प्रोटेस्ट था। हाँ, नहीं, अपने खुद किसान खड़े थे हम। किसान थे। हाँ, और हम यहीं से अपने ट्रैक्टर ट्रैली लेकर के गए थे, और दिल्ली के अंदर भी किसान ही गए थे हम। लाल किला के क्या पास कह रहे हैं? किसान तो आतंकवादी उग्रवादी भी कह रहे हैं, अरब भी कह रहे हैं, अरब भी कह रहे हैं, अब कुछ कह नहीं वो रहे। कंगना रनौत कह रही है भी, मतलब दोबारा लगना चाहिए, लागू होना चाहिए कानून। कंगना रनौत की वीडियो वो देखिए आपने, कंगना रनौत की वीडियो देखिए ठेस पहुंची दिल पे कि भाई कैसे बोल सकते। ठेस तो पहुंचेगी जी, जिन गलत बोलने लग रहे हैं, गलत बात की तो ठेस सबको पहुंचेगी जी। तो बीजेपी ने तो किनारा कर लिया उस बयान से, कह रही है हमारा नहीं है, तो कंगना रनौत। जो मनसना मार के किनारा कर नहीं करने का बनाएगी नहीं, किनारा क्या बनाया उसका? तो आपको लगता है कांग्रेस की सरकार आएगी? कांग्रेस की पक्की 100%। बीजेपी से बहुत नाराज हैं। सब नाराज है, पश्चिमी निंदे अच्छा, जो सा जीतता का नहीं कैंडिडेट बीजेपी का जी, फट दूसरों पर चढ़ जाता छेड़ा चढ़ो, इस दिन जितने जाए कुकरे भी जी, मारा मैं बैठ रही है सारे सौदा नहीं खा गया बेच कर, मारा पर छोड़ गया हिंदुस्तान में। इसकी मोदी मोदी मुंह कह रहे हमने कुछ छोड़ दिया, हम तो जाट दिए 4 साल का तरफ फौजी लगे भी हो, और ये 73 साल के महल्ले बन रहे हैं, बनते हो गए बूढ़े हो रहे हैं, उनकी क्या कहते नया था जो नया अच्छा रहता है, इन्हों का बंदरी राजनीति का। अच्छा, ये आपको लग रहा है जितने भी बुजुर्ग हैं या बड़ी उम्र के नेता जो हैं सबको रिटायर कर देना चाहिए? दबाने जेल मार गए, गेसड़े मारेंगे तो सारा माल खा गए, मर पे गया किसान पे कुछ भी नाम तुम बैठे हैं बेचारे जमून लमलाइन के हमारा मान लो ये ले रहे हैं, इनकी कहते निलवाते हैं ना कोई सीढ़ी ना कुछ, ये किसान का पाछा ले दिए, कोई बनिया वाला पाछा ले दिया, कोई किसान का उनका लागत दिखाना है, उनका लाओ जी। मोदी ने मार पीछे ले रहा, अमित शाह ले रहा, उसका थोड़ा गंजा हाल ले रहा हो, खट्टर पे नहीं जी, बताओ कौन सा पे नहीं, इतने रुपये एक गांव बस जागा, सारा कर्जा पट्टा है, अरे रुपये तो ये खा गए। भारी नाराजगी है, कुछ और लोग भी हैं, क्या लग रहा है? ओनली कांग्रेस। ओनली कांग्रेस, क्यों? मैं कांग्रेस के साथ है शुरू से ही। अच्छा, हाँ बिल्कुल, क्या उम्मीद है कांग्रेस आएगी तो क्या करेगी? बढ़िया माहौल रहेगा एक नंबर तक। बढ़िया माहौल रहेगा। क्या होगा माहौल में, क्या बदलाव होगा? अभी क्या परेशानी है जो कांग्रेस आएगी खत्म हो जाएगी? कांग्रेस के हमारे किसान का बेटा हूँ, मुझे किसान नहीं तेरे भी नेमन 14 भी दिल्ली बैठे, इसी कारण से निराश किया। बिल्कुल, किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा ये कह रहे हैं और उसी वजह से हम नाराज हैं। क्या लग रहा है जी, किसका माहौल है? नमस्कार। नमस्कार मैम, किसका माहौल? हमको तो पता नहीं जी आपको नहीं पता है? तो मतलब गांव के ही हैं, बालू गांव के हैं? नहीं, गाँव किसान है जी मेरा तो। अच्छा, चुनावी कुछ चर्चा वर्चा नहीं चल रही है? चर्चा तो जी मॉल का क्या पता, 2 दिन पहले भी पलट जाए, मॉल का कुछ पता नहीं होता। तो उसी पलटने का इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी, जैसे हमारी माता जी बोलेंगे वैसे ही करेंगे। अच्छा, कह रहे हैं जैसे माता जी कहेंगी वैसा ही कर देंगे। बहरहाल यहाँ पे आपने तमाम लोगों से जाना उनका फीडबैक और बताया कि कैसे वो समझ रहे हैं कि किसकी टक्कर इस बार यहाँ पर चुनाव में रहने वाली है, कौन ज़्यादा हावी है और कौन थोड़ा सा इस पूरे के पूरे चुनाव में पीछे रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम और कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और आपको दिखाते हैं कि चुनावों को लेकर क्या कुछ उनका फीडबैक है। बने रहिए हमारे साथ। तो ग्राउंड जीरो कलायत से आपको हम बता रहे हैं कि इस बार लोग क्या कुछ सोच रहे हैं और वोटर्स जब वोट डालने जाएंगे तो उनके जहन में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। कलायत के कैंची चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं और इस चौक के आसपास आप देखिए पूरी चारों ही तरफ बहुत सारी दुकानें हैं और बहुत सारे लोग भी बैठे हैं। शुरुआत करते हैं मेरे बाईं तरफ से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे और इस बार विधानसभा के चुनावों में रहने वाले हैं। नमस्कार जी, क्या हाल है? क्या लग रहा है मुद्दे क्या है इस बार चुनाव के? ब्राह्मण विनोद निर्मल के वन साइडेड वोट निर्दलीय खड़े हैं? हाँ निर्दलीय, कोई और एक्स्ट्रा ना जानते ना मतलब। अच्छा, किसी और से मतलब नहीं है? ब्राह्मण है, ब्राह्मण का वोट देना का हमारा। लोकल है आप? क्या लग रहा है किसको भेजेंगे विधानसभा? विधानसभा नीता ढूल को। नीता ढूल को? हाँ। क्यों? 10 साल मेहनत करी होगी, डोर टू डोर किया गाँव का। बीजेपी, कांग्रेस, INLD, आम आदमी पार्टी, इन्हें काम नहीं किया। किसी ने काम नहीं नहीं। किया? तो बीजेपी के काम वाम से खुश नहीं है आप? नहीं, काम नहीं क्या किया। प्रॉब्लम है? गलियां कच्ची है, पानी की सुविधा नहीं है, परेशान है से जनता। तो नौकरियां कह रहे हैं पारदर्शिता से दी है? कम दी है। कम दी है? हाँ, बहुत कम दी है। कह रहे हैं नौकरियां कम दी है इसलिए बीजेपी से खुश नहीं है। बीजेपी से खुश है? हाँ जी मैम, खुश हैं बीजेपी से। बढ़िया काम किया बीजेपी सरकार ने? सब बढ़िया कर अभी रही है। चुनाव है, क्या लग रहा है कौन सरकार बनाने जा रहा है? बीजेपी में जो है जो हमारा ये बिना पैसे के काम हो रहे हैं सब,
जितने भी लड़के लग रहे हैं पढ़ाई की वजह से, काबिलियत की वजह से लग रहे हैं। बढ़िया है, काम हो रहा है सब। तो कांग्रेस कह रही हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लग रहा है बना पाएगी? कांग्रेस का कुछ नहीं है मैम, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं है, कुछ काम ही नहीं किया 70 साल में। अच्छा, अभी कांग्रेस तक ने कुछ नहीं किया कुछ है, भी नहीं किया। बीजेपी ने किया है। हाँ, बीजेपी कर रही है जो भी। तीसरी बार सरकार बनाना बीजेपी के लिए आसान है, मतलब आप ये आसान है मैम। आसान है। तो सबसे बड़ा मुद्दा उसमें नौकरी है, हाँ, सबसे बड़ा नौकरी है मैम। जो मेरिट जो पे बच्चे नौकरी दी पढ़ है। रहे हैं उन्हीं को नौकरी मिल रही है। और कुछ लोग तो मुझे मिलते हैं जब मैं जाती हूँ हरियाणा में अलग अलग हलकों में, तो लोग कहते हैं बीजेपी की सरकार आई तो हम विदेश चले जाएंगे, कांग्रेस की आई तो हम रुक जाएंगे, पैसे देंगे नौकरी मिल जाएगी। जिसको जाना जाओ, जो काम जो पढ़ रहे हैं बच्चे वो लग रहे हैं, जो नहीं लग रहे वो नहीं पढ़ रहे। अब कांग्रेस में क्या था, जाट राज था सारा, पैसे दे रहे थे और लग रहे थे। तो ये बीजेपी ने खत्म किया। हाँ, बीजेपी ने खत्म कर दिया वो सबसे सब। अच्छी चीज है, मतलब आपको लगता है? हाँ, बढ़िया मैम, थैंक यू। कहते हैं नौकरियों का मुद्दा जो है वो बड़ा है। उस तरफ चलते हैं रोड के, वहाँ पे भी बहुत सारी दुकानें हैं और बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। लेकिन आप देखिए, ये चुनाव है और ये अपने हलके के नेता को चुनने का चुनाव है, अपने विधायक को चुनने का चुनाव है। और इसमें जो आम लोग हैं साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम वो कैंडिडेट चुनेंगे जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहे, जो हमारे लगातार बीच में रहते हुए हमारे लिए काम करे। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं। नमस्कार जी, बाइक पे स्टिकर लगा रखा है, तो मतलब मान ले कि आप भी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट का समर्थन कर रहे हैं? हाँ, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का। जीत पाएंगे क्या? एक तरफा। एक तरफा? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? जी, हम एक तरफा ही लेके चलेंगे, इलेक्शन को कांग्रेस की ओर लेके चलेंगे। अच्छा, कोई टक्कर नहीं है? बीजेपी ने कोई टक्कर नहीं दी है। बीजेपी ने कोई टक्कर नहीं दी है, इलेक्शन को एक तरफा हम मान रहे हैं। आपको लग रहा है कलायत से चुनाव एक तरफा है? हाँ जी, एक तरफा है। किसके पक्ष में? जेपी विकास का। अच्छा, जयप्रकाश जेपी के छोरे को जिताएंगे आप इस बार? हाँ जी, एक तरफा बिल्कुल। पहुंच जाएंगे चंडीगढ़? बिल्कुल पहुंचेंगे जी, कम से कम 20,000 वोट तो प्लस से जीतेंगे। 20,000 से जीतेंगे? जी बिल्कुल। बीजेपी कह रही है हम बनाएंगे तीसरी बार सरकार। मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं? कोई मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि विकास तो नहीं करा, कुछ भी तो काम नहीं किया। कह रहे बहुत काम किए। नहीं, ये काम भी नहीं किया। कह रहे हमने तो एमएसपी किसानों को दे रहे हैं 24 फसलों पे, 500 रुपए में सिलेंडर की बात कर दी, नौकरियां दे दी। धान पे एमएसपी दे ही नहीं रहे हैं, क्या फायदा है किसानों को? तो कोई भी फायदा किसानों के लिए काम बीजेपी नहीं कर, बिल्कुल भी नहीं किया। तो कौन किसानों के लिए बढ़िया है? कांग्रेस अच्छी है, देखा जाए तो। हाँ, क्या कांग्रेस ने किया ऐसा जो पहले आपको लग रहा है कि भाई अब आएगी तो ये कर देगी, ये बढ़िया है? करेगी, बिल्कुल करेगी, आएगी तो करेगी। क्या, वही तो पूछ रही हूँ, क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस आए, पूरी बहुमत से आए। बीजेपी से बस परेशान है? जी, बीजेपी से बहुत परेशान है। कुछ और लोग भी खड़े हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करते हैं। ताऊ राम राम, क्या हाल है? ठीक है जी, बढ़िया जी। चुनाव का सीजन चल रहा है, हाँ जी। किसको जिताएंगे कलायत से? कलायत से जी, कलायत का कोई पता नहीं अभी तक। कोई पता नहीं है? हम तो शर्मा जी को जा रहे हैं जी। कौन शर्मा जी? विनोद निर्मल। अच्छा, निर्दलीय। निर्दलीय? हाँ जी, निर्दलीय। निर्दलीय बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, अलग अलग निर्दलीय नाम ले रहे हैं, हाँ जी, लेकिन हाँ जी। तो मतलब ये तो चुनाव फंस गया आपका। कलायत का कोई क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है? ये जीतेगा जी। अच्छा। ये तो जीतेगा या अनीता ढुल। या अनिता ढुल जीतेगी। ये दोनों में क्यों? से दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है, जरा बताइए। वोटों इनके पास ज्यादा है, वोट इनके पास ज्यादा भी, वोट है। इनके पास भी है, इनके पास भी है। तो जयप्रकाश जेपी के बेटे हार जाएंगे, हार सकते हैं जी, रामपाल माजरा हार जाएंगे, हार जाएंगे जी दोनों। अनीता ढोलिया, इसमें से आप कह रहे हैं कि एक जीतेगा, बाकी बड़ी पार्टियों में से आपको कोई कैंडिडेट नजर नहीं नहीं आ रहा जी। कह रहे हैं बड़ी पार्टियों वाले जो कैंडिडेट हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कह रहे हैं बड़ी पार्टियों वाला तो पता नहीं कौन जीतेगा, लेकिन निर्दलीय कहीं ना कहीं कह रहे हैं थोड़े से हावी लग रहा है। आगे चलते कुछ लोग वहाँ पे भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। और आपको क्या लग रहा है कौन जीत सकता है? विकास जीतेगा जी, जयप्रकाश का छोरा। विकास जीतेगा? हाँ, कम से कम भी 20,000 वोटों से। ये निर्दलीय बड़ी टक्कर दे रहे हैं। नहीं, कोई टक्कर नहीं है जी। ये तो जब इलेक्शन की डेट नजदीक आएगी ना तो सभी अपने आप अभी तो कितना आ गई ना नजदीक, और कितना दूर रह गया? अभी तो सभी जीत रहे हैं, या तो कह लो कि 7 तारीख तक सभी जीत रहे हैं। जीतने वाला तो 8 को ही जीतेगा। लेकिन आपने विकास को जिता दी। विकास जीत रहा जी, जिताया नहीं, जीत रहा है वो। जीत रहा है, इतने आश्वस्त हैं। प्लस वोटों से जीत रहा है वो। कह रहे हैं विकास जीत रहा है जी, जिताया नहीं है। अभी तो हर पल चुनाव का माहौल बदल रहा है, बदलता ही रहेगा। पिछले थे नहीं विधायक, उन्होंने काम ही नहीं किए यहाँ पे, ठीक है। और जो निर्दलीय है, निर्दलीय को सबको पता है कि वो जाइए तो बीजेपी में जाएंगे। कांग्रेस ने निष्कासित कर रखा है, ऑप्शन बचा बीजेपी, तो लोग सीधा इससे अच्छा बीजेपी को वोट देंगे, निर्दलीय को वोट क्यों देंगे? फिर एंटी वाली जो वोट है, हाँ, वो निर्दलीय को जाएंगे वो तो।
ठीक है। ठीक है, तो देख रहे हैं इनका भी आपने ओपिनियन सुना, समझा, और भी लोगों से बात करते हैं, दिखाते हैं आपको। कुछ युवा भी खड़े हैं, क्या प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं? खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी हैं जी हम। तो बीजेपी की सरकार ने खिलाड़ियों के लिए काम वाम बढ़िया किया है या नहीं? नहीं जी, काम बात का काम जो हमारे दौर है ओडा स्टेडियम में जी क्लास इतना कौन सी बड़ा। गेम खेलते हैं आप? मैं टेबल टेनिस का प्लेयर हूँ जी। टेबल टेनिस का प्लेयर है। तो पूरा कोई स्टेडियम नहीं है जी, पूरा कोई स्टेडियम प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? कड़िया नहीं करते जी, उन्होंने खेले तो पहले 6 सवार स्कूल था जी, उसमें खेले करते, कोई प्रैक्टिस नहीं करते जुरा, कोई खिलाड़ी खातर कोई सुविधा नहीं है। कमलेश डांडा ना कुछ नहीं करे जुरा। तो कमलेश ढांडा से नाराजगी आपकी? नाराजगी है जी, बीजेपी सरकार था पूरी जी, कांग्रेस आएगी जी, कैसी बढ़िया जी। क्या करेगी कांग्रेस? कांग्रेस कुछ तो कराएगी जी, जो नहीं करे जी। उम्मीद है आपको? उम्मीद है जी। आपको भाई क्या लग रहा है? स्टेडियम की मांग है जी हमारी। स्टेडियम की मांग है जी, सारे बात है, सारी स्पोर्ट्स आ गई, प्लेयर आ गए। खिलाड़ियों के लिए तो बोलते हैं कि हमने बहुत किया, बीजेपी भी दावे करती है, कांग्रेस भी दावे करती है। कुछ नहीं करे जी, क्लास मैंने कुछ नहीं कराया जी, छोटे मोटे गाँव है नहीं चले उधर है जी, ओडा भी स्टेडियम बना रखे हैं जी, क्लास में स्टेडियम नहीं है जी एक भी। मतलब आपको ये प्रॉब्लम है कि आपके गांव में स्टेडियम नहीं होना चाहिए, तो लग रहा है कांग्रेस बनवा देगी। आप बीजेपी से कहेंगे तो बना के फ्री बात तो बना दिए कौन जी, पिछले साल पलटनी पड़ेगी सरकार तो जदे बनागा जी। चलिए देखते हैं कि सरकार पलटनी लोकल गलियात ने अपना उम्मीदवार खड़ा करके है। अच्छा, कौन सा जी? बहुत सारे निर्दलीय खड़े हैं। विनोद निर्मल खड़ा करके है जी। अच्छा, हाँ जी। आपको लग रहा है जी सारा गाँव एक तरफ निकलेगा उसके तरह से। कौन सा गाँव? कलायत जी, बाता गाँव, कमालपुर गाँव जी, चंदाना गाँव, एक तरफे गाँव। निर्दलीय लगता है कुछ विकास करवा पाएंगे, लग रहा है? बिल्कुल करवा पाएगा जी। नहीं मैम, नहीं करवा बिल्कुल करवा पाएगा जी, क्योंकि बहुत देख लिया, निर्दलीय भी बना लिए थे यहाँ पे, कोई निर्दलीय नहीं कुछ नहीं, निर्दलीय बना था, जयप्रकाश बना था जी, ठीक है जी, निर्दलीय बनाए थे, उन्होंने लड़े विकास कराया था, लेकिन उसके बाद में लड़े कोई विकास नहीं हुआ। अभी क्या लग रहा है, किसकी डगर आसान है चंडीगढ़ पहुँचने की? मैम कांग्रेस की है। कांग्रेस की? हाँ जी। विकास क्या लगता है? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? ये देख लीजिए, वर्त का कर तो नहीं रहे, कुछ 10 साल हो दी, कुछ नहीं किया। हम कर्मचारी हैं, कर्मचारी की ओल्ड पेंशन की मांग है जो कांग्रेस करने की। कांग्रेस ने ही ओपीएस को बंद किया, कांग्रेस नहीं हटाया था ओपीएस, और कांग्रेस ही कह रही है कि हम लाने की कह रही है। ठीक है, ठीक है, कांग्रेस का हुड्डा साहब ये कह भी रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने हटा दिया, लेकिन हम इसको लागू करें। कह तो रहे हैं मैम, ये और तो कह भी नहीं रहे, हम देंगे। आपको ओपीएस मुद्दा है, आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस की सरकार आएगी। सरकार आएगी, सीधा सरकार, तो कलायत से भी भेजेंगे सरकार में हिस्सेदारी। विकास भाई बनेगा, विकास भाई बनेगा कलायत से भी कुछ युवा हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या लग रहा है जी, किसको भेजेंगे कलायत से विधानसभा? कलायत से तो जी विनोद निर्मल, शायद कंफर्म नहीं है, बट शायद निर्दलीय 20% हाँ जी उम्मीद है हमारे। क्यों, क्या निर्दलीय को क्यों चुनने का प्लान कर रहे हैं? कलायत के हम कलायत वाले को ही वोट देंगे, हारो या जीतो। कह रहे लोकल कैंडिडेट को वोट देंगे, हारे या जीते वो उनकी किस्मत है, लेकिन मुकाबला आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर है। लोगों की नाराजगियाँ बीजेपी को लेकर भी हैं, कईयों की कांग्रेस को लेकर भी हैं, कहीं कह रहे हैं निर्दलीय बेटर हैं, तो साफ तौर पे ये नेशनल खिलाड़ी, इन्होंने मैडम से बहुत बार कहा स्टेडियम के लिए, कभी उन्होंने सुनवाई नहीं करी। ये भाई है नेशनल खिलाड़ी हैं क्रिकेट के। क्या लग रहा है कलायत में क्या चुनावी माहौल है? निर्दलीय का माहौल है जी। निर्दलीय का? कौन सा निर्दलीय का? अनीता टूल, विनोद निर्मल, कोई भी। अच्छा, अनीता डोल या विनोद निर्मल, कोई भी। क्यों, आप क्यों सोच रहे हैं कि निर्दलीय कुछ कर पाएंगे? नहीं मैम, 5 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। कलायत में एक छोटा सा ग्राउंड भी नहीं खेलने के लिए। हमने 4-5 बार मैडम को ज्ञापन दिए, सांसद जी जो अपने मुख्यमंत्री हैं उनको बोला, पर कोई सुनवाई नहीं। परेशान है? बिल्कुल परेशान है। कह रहे हैं बदलाव होना ही है। आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस के विकास सहारा। कांग्रेस के विकास सहारा क्यों सर? क्योंकि कांग्रेस के टाइम में बहुत सारा विकास हुआ है, बीजेपी के टाइम नहीं हुआ। नहीं हुआ, बीजेपी के टाइम में कुछ भी नहीं हुआ। 10 साल कांग्रेस की सरकार देखी हरियाणा ने, अभी 10 साल बीजेपी की भी देख ली, बराबर सा समय दोनों को मिला। बिल्कुल। तो ज्यादा आगे कौन निकला काम कराने के लिए? कांग्रेस। कांग्रेस निकली, बिल्कुल, इसीलिए कह रहे हैं कांग्रेस आएगी। हाँ जी, हाँ जी, बीजेपी कह रही हम आएंगे। कोई बात नहीं, पता चल जाएगा 8 तारीख को, जब विकास सहारण यहाँ से जीतेगा, और यहाँ से क्या पूरा हरियाणा में ही कांग्रेस जीतने जा रही है। कांग्रेस जीतने जा रही है, बिल्कुल। देखते हैं क्या नतीजे आएंगे। क्या बता रहे? चलिए शुक्रिया। तो ये कह रहे हैं कि देखते हैं विकास सहारण यहाँ से जीतने जा रहे हैं। परेशानियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन उन परेशानियों पे
काम नहीं हुआ है। कमलेश ढांडा को लेकर भी कुछ लोगों में नाराजगी देखने को मिली, परेशानी देखने को मिली, उनसे नाराज नजर आए, कहा कि उनके पास गए अपनी समस्याओं को लेकर तो उन्होंने सुना नहीं। बहरहाल मुकाबला यहाँ पे जबरदस्त है। आप देखिए कैंडिडेट बड़े बड़े मैदान में हैं, लेकिन किस तरफ पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्या कुछ मुद्दे हैं, तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखी और समझा कि आखिर हाल क्या कुछ है कलायत विधानसभा के इस चुनाव का। बहरहाल मेरे साथ हरियाणा न्यूज़ की इस चुनाव यात्रा के कलायत के सफर में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त।